हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। अगर आप सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं बहुत ही जल्दी आपका जो एग्जाम है अगस्त में आने वाला है और मेरे ख्याल से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। नाउ जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था उसी के हिसाब से हम आपके लिए आज जो वीडियोज़ हैं वो लेके आके आज से वीडियो आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हर टॉपिक से संबंधित, हर सब्जेक्ट से संबंधित 1000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिफोर द एग्जाम। मतलब एग्जाम से पहले पहले ये आपके सारे 1000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। बात करें क्वेश्चंस की या फिर इस सीरीज की, तो हम किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर क्या क्या हम इसके अंदर करने वाले हैं। जैसे कि पहला जो सेशन है आप इसमें देखेंगे कि कॉस्मोलॉजी या यूनिवर्स से संबंधित आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो पहले पहले आपको थोड़ा सा लाइट देखने को मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा। क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं से उठाए गए हैं, बल्कि ये क्वेश्चंस आपके वो वाले रहेंगे जो प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद हमने देखा है कि फ्रिक्वेंटली सारे स्टेट पीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर 1000 प्लस क्वेश्चन हम करते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट से आपको आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ से। पहला क्वेश्चन है आपका, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो इस तरह का इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, देखिए, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द व्हिच इज मैमल्स, आइस एज, यूनिवर्स एंड द ओशन। आप लोग जानते होंगे, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो फर्स्ट टॉपिक आपका कॉस्मोलॉजी का है, यूनिवर्स का है। तो वहां पे स्टार्टिंग में आपको पढ़ते हैं कि यूनिवर्स जो है आपका वो उसका जो ओरिजिन हमें बिग बैंग थ्योरी बताती है। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी के ओरिजिन की अगर बात करें तो अगर बात करें तो ये आपका लगभग 13.5 मिलियन ईयर अगो, ये आपका अभी 14 भी कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे एक एक्सप्लोजन हुआ, एक सिंगल से पार्टिकल के अंदर, एक सिंगुलैरिटी के अंदर उस पर एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद पूरे यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है वो होनी हमें दिखती है। तो ये जो बिग बैंग है, इसी जो एक्सप्लोजन है उसी को बिग बैंग का नाम दिया गया था और उसी के बाद जो है आपका सारा यूनिवर्स की फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलती है। तो वो सारा कुछ आपका ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका जे विल्सन, ए वैगनर, ये अल्फ्रेड वैगनर है, ड्यूटॉइट, उसका एच हेस, नन ऑफ द अबव। अब देखो ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे अगर बात करें तो आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, सॉरी 5 ऑप्शन है, उसमें अगर आप 4 देखेंगे तो यहाँ पे नाम है। ठीक है, इनमें से कौन है जिसने आपकी सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो डेवलप की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जो ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब अल्फ्रेड वैगनर ने जब ये थ्योरी दी तो उसके बारे में काफी सारी चीजें बताई उन्होंने, बट अल्फ्रेड वैगनर ये चीज बता पाने में मतलब नहीं बता पाए कि ये जो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं एक्चुअली में मूव क्यों कर रहे हैं। मतलब ये तो बताया कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं और उसके एविडेंसेस भी बता दिए, बट क्यों कर रहे हैं उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती है ज्योग्राफी में, फिर आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आती है, और इन थ्योरीज के जरिए हम समझ पाते हैं कि किस तरह से कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ये सब हम देख पाते हैं। बट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस टॉपिक से कई बार आपको देखने को मिला है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक होल इज। ब्लैक होल जो है, इसी में आप अगर लेक्चर में हमारे सेशन में देखेंगे तो ब्लैक होल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्लैक होल जो है वो टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक होल एक्चुअली में है क्या। तो ब्लैक होल के बारे में अगर बात करें तो ब्लैक होल, अ फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, अ स्पॉट ऑन द सन, अ प्लेस इन द अंटार्कटिका, अ कोलैप्स स्टार। ठीक है, अब ये जरूर है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो है कॉस्मोलॉजी पे है, यूनिवर्स पे है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी ये हो सकता था बट ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, एक कोलैप्स स्टार होगा। ब्लैक होल के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ब्लैक होल एक्चुअली में होता क्या है, एक स्टार का जब कोलैप्स होता है, जब वो खत्म होता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द ब्लैक होल वाज फर्स्ट मेड नोन बाय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, हरमन बांडी, मेघनाथ साहा, या फिर एस चंद्रशेखर, या फिर जे वी नार्लिकर। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें राइट आंसर की अगर बात करें तो एस चंद्रशेखर जो थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था। इन्हीं के नाम पे आपकी एक चंद्रशेखर लिमिट भी है, वो भी आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक होल का जो फर्स्ट कंसेप्ट नॉन था, मतलब बताया गया था या फिर प्रपोज किया गया था, वो बाय एस चंद्रशेखर, जो कि एक इंडियन थे, इनके द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक होल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय, सेम क्वेश्चन, दैट मीन्स मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर भी आपको पता है, राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर, उन्होंने ही सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ सुपरनोवा इज, अ सुपरनोवा इज क्या है, क्या ये आपका एक एस्ट्रॉयड है, एक ब्लैक होल है, एक कॉमेट है, एक डाइंग स्टार है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर होगा आपका अ डाइंग स्टार। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक होल भी मेंशन कर रखा है, जो कि कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में किसी तरह से रिलेट करती है। आई विल एक्सप्लेन किस तरह से हो रहा है। एक जो स्टार होता है ना, जब वो अपने डाइंग स्टेज पे होता है, जब वो अपने डाइंग स्टेज पे होता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, और उस एक्सप्लोजन में पहले क्या होता है, जब डाइंग स्टेज पे अपने होता है तो स्टार सारा मटेरियल अपने अंदर जो है वो इकट्ठा कर लेता है, सेंटर में इकट्ठा कर लेता है, और वहां पे इकट्ठा करने के बाद एक बहुत जोर का एक्सप्लोजन होता है। वो जो एक्सप्लोजन होता है ना, उसी को सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और वो कब होता है, जब एक स्टार अपने डाइंग स्टेज में होता है। ठीक है, तो जब एक स्टार अपने डाइंग स्टेज में होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद आपका एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ब्लैक होल भी डाल रखा है, बट राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन अ डाइंग स्टार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड द स्टैंडर्ड मॉडल्स आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? इवेंट होराइजन के बारे में पूछ रखा है, सिंगुलैरिटी के बारे में पूछा है, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में पूछा है, मतलब कि ये तीनों टर्म्स जो हैं एंड स्टैंडर्ड मॉडल किसी एक चीज से रिलेटेड हैं, और वो न्यूज में देखा गया है वो किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए, इज इट अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, या फिर ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ द सोलर एंड द लूनर एक्लिप्सेस, या फिर ऑप्शन सी है प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, या ऑप्शन डी की बात करें, ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स। उसी के ऊपर आपकी इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल यूनिट ऑफ द टाइम, इज इट ट्रॉपिकल ईयर, और इज इट लूनर ईयर, या फिर ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है, या फिर आपका डे है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो हमने बताना क्या है कि नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम कौन सा नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। बाकी ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनाए गए हैं टॉपिक से। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बुक में डायरेक्टली मिले ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट यस जो बुक में लिखा हुआ है उसी से क्वेश्चन निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज, कौन था? न्यूटन, डाल्टन, कोपर्निकस, आइंस्टाइन। अब ये थोड़ा क्वेश्चन जो है समझने वाला है, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा है जो फोकस करने वाला है कि कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि जो दैट द डिस्कवर दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो सन के अराउंड अर्थ है वो घूम रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोलस कोपर्निकस। उन्होंने सबसे पहले आपका ये जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है इसके बारे में बताया था। हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो सन है ना वो सेंटर में है, मतलब हमारा जो सन होगा वो सेंटर में होगा और सन के चारों तरफ अदर प्लैनेट जो है वो चक्कर लगा रहे हैं।
इससे पहले निकोलस कोपरनिकस से पहले अगर बात करें तो ग्रीक्स ने भी इस बारे में बताया था, बट पूरा जो डायरेक्ट आइडिया था, एग्जैक्ट आइडिया और उसके बारे में, ये निकोलस कोपरनिकस को ही इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले लोगों को लगता था कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल नहीं है, मतलब कि सन सेंटर में नहीं है बल्कि जियोसेंट्रिक है, दैट मीन्स अर्थ सेंटर में, चारों तरफ सन और अदर जो प्लैनेट्स है या अदर चीजें रिवॉल्व कर रही है। बट निकोलस कोपरनिकस ने जब बताया तो उसके बाद ये चीज हमें पता लगी कि जो सन है वो सेंटर में है, बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ घूम रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु फर्स्ट एस्टैब्लिश दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सेम उसी के ऊपर इसका आंसर भी आप निकोलस कोपरनिकस ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था इसी चीज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर करते हुए जो हम बताना चाहते हैं वो यही चीज है, टॉपिक्स कौन कौन से जो बार बार देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछ रखा था। द टर्म गोल्डिलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। The term Goldilocks zone has been seen in the news in the context of, किस context में है? Is it the limit of the habitable zone above the surface of the earth? Region inside the earth where shale gas is available? या C, search for the earth-like planets in outer space? Search for the meteoroids containing the precious metal? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। इसमें गोल्डिलॉक्स जोन्स एक्चुअली में है क्या? ये आपका है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। देखो ऑप्शन सी और यहां से ऑप्शन ए में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। हैबिटेबल जोन है, ऑब्वियसली गोल्डिलॉक्स जोन है वो कैसा जोन है? एक हैबिटेबल जोन है, बट जो अबव द अर्थ सरफेस नहीं, वो आउटर स्पेस में ढूंढने की जगह है। मतलब ये गोल्डिलॉक्स जोन ना एक जोन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हर स्टार के पास होगा, ठीक है, हर स्टार के पास एक ऐसा जोन होगा जो कि हैबिटेबल जोन होगा, बट आउटर स्पेस में। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी आपका हैबिटेबल है तो उस तरह के प्लैनेट सर्च करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द चीफ हेवनली बॉडी इन अवर सोलर सिस्टम। बहुत ही आसान सवाल है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से ऑल्दो देखा जाए तो कॉस्मोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं, बट स्टिल जो आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लैनेट्स इज विदाउट द सैटेलाइट। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्स की सैटेलाइट है, फोबोस, डिमोस, इसमें अगर देखेंगे अर्थ और जुपिटर की भी सैटेलाइट है। यहाँ पे सिर्फ आपका ये ऑप्शन डी रह जाता है जहाँ पे मरकरी और विनस दोनों की सैटेलाइट नहीं है। साथ के साथ आप जानते हैं कि विनस का एटमॉस्फेयर बड़ा थिक है, वो हॉटेस्ट प्लैनेट इन द एटमॉस्फेयर है, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये सारे फैक्ट्स इसके साथ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। ये क्वेश्चन का आंसर भी आसान है, आप कॉस्मोलॉजी जो पढ़ते हैं उसमें स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं कि वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन अवर सोलर सिस्टम है आफ्टर द सन। तो इसी को आप मॉर्निंग में भी देख सकते हैं, इवनिंग में भी देख सकते हैं, इस वजह से इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सनलाइट फ्रॉम द सन कितना टाइम लेती है अर्थ तक पहुंचने में। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो आपका 8 मिनट 20 सेकेंड होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनमें से सबसे सही जो करेक्ट आंसर बनता है वो 8 मिनट्स का बनता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब देखो, आज के सेशन का जो मेन मुद्दा था उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं, कि ये जो सेशन था ये शुरुआत है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन है काफ़ी ईजी भी लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से एक लेवल ऊपर के थे। आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी करवाई जाएगी, और इसी तरह से हर सेशन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप रोज़ डेली हमारे साथ जुड़ेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको टॉपिक पता लगते रहेंगे कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप इजीली प्रिपेयर भी कर पाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ये वीडियो जो है वो पहुँच पाए। और हमारी ये जो फ्री कोर्स है जिसके अंदर हम आपको फ्री में इवन ये क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में तो आपको देखने को मिलेगा ही है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बट इसके साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी एक क्विक रिवीजन वीडियोस जो है हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी।
और साथ के साथ पेपर 2 से रिलेटेड जो आपके ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगली बार मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।